हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। जैसे कि हम लोगों ने 39 डेज का चैलेंज सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस पे स्टार्ट किया हुआ है आरआरबी एटीपीसी के लिए, जिसका आज डे 24 है, जिसमें हम लोग आज बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप सभी को बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स या लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन करने का मजा शेयर करके ही है, ज्यादा लोगों के साथ है। राइट, साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज डे 24, बोट एंड स्ट्रीम। सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हर क्वेश्चन में आप 4 पॉइंट सबसे पहले निकाल लीजिएगा। वो क्या क्या मैं बता दे रहा हूं। स्पीड ऑफ मैन और ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिया हो, ठीक है, इन स्टिल वाटर आप ये याद कर लीजिए। बिल्कुल ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हो, जो कि x किलोमीटर पर आवर है, यहां पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और आप इसे करंट भी कह सकते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। हर क्वेश्चन में ये पैटर्न अप्लाई कीजिएगा। इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, दिस x प्लस वाई, यानी स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ऑलवेज माइनस में आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये 4 बातें आप याद रखिएगा। इन 4 बातों को हर क्वेश्चन में आपने अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है इसके बेसिक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, इन 4 बातों को आप याद रखिए, इन 4 बातों को आप याद रखिए, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिएगा, आपको आपका आंसर इजिली मिल जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, देखिए, अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 32 किलोमीटर। दैट मीन्स हमें एक ही चीज अप्लाई करना है, डिस्टेंस, दैट इज 32 अपॉन स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का, देखिए स्पीड लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दैट कम्स x प्लस वाई, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। टाइम कितना ले रहा है, 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, यानी कि डाउन स्ट्रीम में भी 6 आवर्स ले रहा है और अप स्ट्रीम में भी 6 आवर्स ले रहा है, यानी कि हो गया 6। सो दैट कम्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ओके, सेम केस अपस्ट्रीम में भी लगाएंगे, तो अगर इसी को मैं अपस्ट्रीम में भी लगाऊं इस केस को, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है डिस्टेंस है, देखिए कितना, 14 किलोमीटर। इट मींस 14 अपॉन में अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x माइनस वाई, यहां पे पुटअप कर देंगे। सो इट कम्स x माइनस वाई टू टाइम, टाइम इसके लिए भी 6 आवर्स है, इक्वल टू 6। राइट, ये हो गया डाउनस्ट्रीम का, ये हो गया डाउनस्ट्रीम का केस, ये हो गया अपस्ट्रीम का केस, ये हो गया डाउनस्ट्रीम का केस, ये हो गया अपस्ट्रीम का केस। ना बस अब आपने क्या करना है, इक्वेट कर लेना है, तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 6 नीचे आ जाएगा, सो इट कम्स 32 अपॉन 6। राइट, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 बाई 6। राइट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 6 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द केस। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, सो दैट कम्स 2x इज इक्वल्स टू 32 बाई 6 प्लस 14 बाई 6। ओके, सो रिमेनिंग पोर्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। दैट कम्स 2x इज इक्वल्स टू, एलसीएम है 6, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 14, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ यहाँ पे। सो 2x इज इक्वल्स टू, दैट कम्स नीचे 6, और इसे ऐड करने पे आ जाता है 46। ओके, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 23, सो x बिकम्स 23 बाय 6। ओके,
नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट की स्पीड, ठीक है। और करंट क्या है हमारे पास, करंट है हमारे पास y किलोमीटर पर आवर। सो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देना है। तो सपोज हम ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, हम फर्स्ट पे पुट अप कर देते हैं। सो दैट कम्स 23/6 प्लस y इज इक्वल टू 32/6। सो y इज इक्वल टू 32/6 माइनस 23/6, ठीक है ना। ये इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में हो गया। नाउ दैट गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 6, एलसीएम आ गया। सो 32 में से 23 माइनस करेंगे, सो दैट कम्स 9, यानी कि आ गया हमारे पास 6 1 जा 6, ठीक है। और 3/6 मीन्स 1/2। सो ये इसका आंसर हमारे पास, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, राइट। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट। सभी में सेम पैटर्न है, सेम चीज है, आप सिंप्लीफिकेशन जैसे मर्जी कीजिए, बस इन चार बातों को आपने ध्यान रखना ही है, ठीक है। इन चार पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन को सॉल्व आप जैसे मर्जी कीजिए अपने तरीके से, ठीक है, या डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करके भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग हिट एंड ट्रायल कहते हैं। और इस तरीके से y की वैल्यू जो है 1/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाती है, यानी ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक इसी पैटर्न में होगा, आपको और बात क्लियर हो जाएगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द क्वेश्चन इज अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये स्पीड दी हुई है दोनों की। फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है आपने। सो इस केस में आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर is equals to डाउन रेट प्लस अप रेट डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, डाउन रेट हो गया 10 प्लस 6/2, ये डायरेक्टली हो सकता है, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ओके, ये आ गया आपके पास स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ओके, और दूसरी बात पूछी है यहाँ पे, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम। इसका फॉर्मूला होता है डाउन रेट माइनस अप रेट डिवाइड बाई 2। So that gives us 10 minus 6/2 यानी 4/2, that will be equal to 2 kilometer per hour. So answer is 8 kilometer per hour and 2 kilometer per hour. Is that clear? दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान रखिएगा। पीछे अभी मैंने 4 फॉर्मेट बताया था, यानी स्टार्टिंग में क्या फॉर्मेट लगाना है, 4 पॉइंट्स लिखे थे, उसी में से ये दोनों पॉइंट्स भी डेराइव होते हैं, तो मैंने डायरेक्टली इसको बता दिया। You got my point? चलिए, ये क्वेश्चन कब लगाएंगे, यानी कि ये पैटर्न कब लगाएंगे, जब आपको डाउन रेट और अप रेट गिवन हो, राइट, तब। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। आप ध्यान से देखिए, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल सकता है, ठीक है, यानी स्विम कर सकता है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, यानी रिवर की चौड़ाई जो है 1 किलोमीटर है। How long will he take to cross the river straight if the speed of the current is 3 km per hour? Right? Speed of the current is 3 km per hour. But in this question, कहीं पे भी देखिए आप, यहाँ पे डाउन रेट यानी कि डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की बात नहीं दी हुई है। तो जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात नहीं दी हुई है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहीं तक आप पढ़िए, यहीं तक बात बनती है कि डिस्टेंस दिया हो आपको 1 किलोमीटर, जिसे पार करना है एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर, राइट। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से आगे इन्होंने बढ़ाया, लेकिन एज सच इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। सो इट मींस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, सिंपल फंडा है बिल्कुल। डिस्टेंस हो गया आपके पास कितना, 1 किलोमीटर, दैट कम्स 1, राइट। स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम,
सो दैट गिव्स अस टाइम इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/4 बन गया। ठीक है, नाउ इट इज इन आर, सो टू चेंज इन मिनट्स, बिकॉज आंसर्स जो है सारे मिनट्स में दिए हुए हमारे को, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, दैट कम्स 1/4 इंटू 60, तो ये चेंज होके आ गया 15 मिनट्स। इसका मतलब ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स हमारा आंसर है, राइट। क्वेश्चन को कितना सिंपल दिया, लेकिन इन्होंने आगे जानबूझ के इसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 किलोमीटर को पार करने में, जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, कितना समय लगेगा, दैट टेक्स 15 मिनट्स, यानी कि आपके पास आप कह सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम। अब देखिए अपस्ट्रीम की बात आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। अब देखिए आ गई बात, सबके सब बात आ गई है, डाउनस्ट्रीम भी आ गया, अपस्ट्रीम भी आ गया, और स्टिल वाटर में मैन की स्पीड भी आ गई है। तो इसे ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया था, यानी कि चार बातें हैं, स्पीड इन स्टिल वाटर, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, स्टिल वाटर दैट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यहां पे यही हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि आपको नहीं दिया हुआ है तो आप इसे क्या ले लेंगे, आप इसे y किलोमीटर पर आवर ले लीजिए, राइट। देन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम या डाउन रेट कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभी पीछे मैंने बताया था, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आपको डाउन रेट और अप रेट का पता हो तो ये डायरेक्ट निकल सकता है, यानी कि ये दोनों चीजें हमारे पास डायरेक्ट निकल सकती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस एंड दिस वन वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। तो अभी मैंने बताया था ये कैसे निकलता है, x प्लस वाई, यानी कि 18 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करके आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 28/2 मीन्स 28/2 मीन्स 14 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालना है तो 18 माइनस 10 अपॉन में 2, यानी इन दोनों के हिसाब से निकल जाएगा, दैट कम्स 8 अपॉन में 2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। हमें यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, हमें बोला है मैन का स्टिल वाटर में क्या स्पीड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें निकालना है स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना, हमारे पास है 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, राइट। जो मैंने पीछे भी अभी बताया था डायरेक्ट, कि अभी बताया था ना मैंने कि ये हो जाता है आपके पास डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और दूसरा वाला हो जाता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, है ना। इससे क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, मैं जस्ट बेसिक फंडा को बता रहा हूं, स्टिल वाटर, राइट। दिस कम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, यही दो बातें अब यहां पे बताई गई है, राइट। तो हमारे पास आंसर हो गया 14 किलोमीटर पर आवर इन दिस क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन टू द नाउ सी द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस बोला है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम। इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, राइट, इन 2 hours 30 minutes, यानी 2.5 hours, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आगे ना बात, तो वही बात है, स्पीड of boat in still water that we have to find out, means x kilometer per hour, okay। and speed of current ले लीजिए, ठीक है, या स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, that we don't know, that is y kilometer per hour, okay fine। so speed in downstream हो जाएगा x plus y, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सेम वही कहानी है। एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, ठीक है। ये चार बातें तो आपने ध्यान रखनी है,
ओके, अब आगे हमें क्या बोला है ध्यान से देख लेते हैं। देखिए डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है आपको यहाँ पे 55 किलोमीटर, इट मीन डिस्टेंस हो गया 55 किलोमीटर, ठीक है। अपॉन में स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या है, ये वाला है, यानी x प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। और टाइम कितना बोला, ये देखिए 2 hours 30 minutes, so it means 2 hours 30 minutes means 2.5, okay, so that gives us, इससे हमें क्या मिल जाएगा, 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 11 जा 55, तो हमारे पास फाइनली आता क्या है, इससे हमारे पास आता है x प्लस वाई इक्वल टू, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं 11 और 2 को, तो दैट कम्स 22, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे, राइट। तो ये केस कौन सा है, डाउनस्ट्रीम का केस हो गया, ये केस हो गया डाउनस्ट्रीम का। अब निकालते हैं अपस्ट्रीम का केस। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, अपस्ट्रीम के केस में हमें क्या निकलेगा, अपस्ट्रीम के केस में भी ठीक है ऐसे ही लेंगे हम लोग, डिस्टेंस लेंगे हम लोग, डिस्टेंस को बोला देखिए सेम डिस्टेंस बोला है, तो सेम डिस्टेंस का मतलब ये भी 55 ही होगा, इट मीन्स 55 किलोमीटर अपॉन में, और अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, जैसा कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस वाई। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, बात को समझिएगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, राइट। अब टाइम क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2.2 टाइम्स as long to row a distance upstream as to row the same distance downstream। इसका मतलब अपस्ट्रीम जो है वो 2.2 टाइम्स ज्यादा ले रहा है, किससे, डाउनस्ट्रीम से। तो डाउनस्ट्रीम में कितना ले रहा था, डाउनस्ट्रीम में ले रहा था 2.5, यानी कि 5 अपॉन में 2, इसका 2.2 टाइम्स, यानी कि 2.2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इतना समय ये ले रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाया तो आ गया 10 नीचे, so it comes 5 2 जा 10, right। so आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं so 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, और एक 2 से एक 2 कैंसिल। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 2 जा 10 हो जाएगा, इट कम्स x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 22 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, आपको क्या मिलता है, y से y कैंसिल, सो x और x 2x, दैट कम्स इक्वल टू 32, 22 और 10 32, तो इसे कैंसिल कर दिया तो आ गया 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर, राइट। और x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ बोट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये जो हमारे को दिया हुआ है स्पीड इन स्टिल वाटर दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया, राइट। इसका मतलब 16 किलोमीटर हमारा आंसर है, तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। गॉट माय पॉइंट। सो बहुत ही बेसिक चीज है, बस इन चार बातों को स्टार्टिंग के ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली इक्वेशन फॉर्म करके और उसे सॉल्व कर देना और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, दो ही बातें बेसिकली पूछी जा रही है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इन्हीं दो बातों को पूछा जाता है स्टार्टिंग के या ये सेकंड वाले पार्ट के। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स हाफ टाइम, ठीक है, इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, ओके, डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम में एक बोट जो है वो हाफ टाइम ले रहा है कंप्लीट करने में अपने डेस्टिनेशन को। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा, सेम वही केस है जो अभी पीछे हमने बताया था, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। इसका मतलब वही चार बातें आ गई अगेन, स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद स्पीड ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड इन
अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, वही चार बातें आ गई, ये तो आपको याद हो गई होंगी। बस अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इस पे क्या बोला है, पहले हम लोग लेते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। इधर डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में क्या फर्क है देख लीजिए। डाउन स्ट्रीम में आपके पास जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डी ही है, डिस्टेंस को हमने डी रहने दिया। अपॉन में डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, ये वाला स्पीड है एक्स प्लस वाई, ये वाला स्पीड है, तो अपॉन में एक्स प्लस वाई लगा दिया, दैट इज इक्वल टू टाइम। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम। सेम ऐसे अपस्ट्रीम का भी आएगा, तो अपस्ट्रीम का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस सेम है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो डाउन रेट है यानी कि ये वाला टाइम जो है इसका हाफ है। ये वाला टाइम जो है डाउन स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है वो अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है उसका हाफ टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का टाइम जो कि इक्वल में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अपस्ट्रीम का हो गया इस तरीके से, राइट। ये बात आ गई समझ में। डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है, यही बनता है इसका केस, बस इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। सो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, so that comes x plus y is equals to, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। सो x को x के पास और y को y के पास ले आएंगे, so that comes x माइनस 2x is equals to माइनस 2y माइनस y, राइट। ये इधर आके माइनस में बन गया और ये इधर आके माइनस में बन गया। ओके, दैट कम्स माइनस x is equals to माइनस 3y, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, यानी यही वाली रेशियो जो है हमें फाइंड आउट करना था, यानी 3:1 इज आवर आंसर। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हमें ये निकालना था x अपॉन में y, हमें फाइंड आउट करना था। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, x:y फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल टू 3:1 इज द आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। गॉट माय पॉइंट। तो इन्हीं चार बातों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं चार बातों से पूरा का पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक ही बेस मेथड सीख के रखिए, इसी से आप सारे क्वेश्चंस इजीली फाइंड आउट कीजिए, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए। जिनको आता है वो डायरेक्ट कर ले, जिनको सीख रहे हैं या नहीं आता है वो मेरे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले और बार बार इस वीडियो को देख के अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा आए, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।